ये शरारत जो है ना, ये शाहीन अफरीदी की मुझे लग रही है, जिन्होंने प्रॉपर ऑलराउंडर वाली टर्म जो है ना, उसको चेंज कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच सीरीज कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। पाकिस्तान होस्ट करा वेस्ट इंडीज को फॉर 2 टेस्ट मैचेस और दोनों ही टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर हो रहे हैं। कंसीडरिंग जो हमारी लास्ट परफॉर्मेंस रही है इन मुल्तान, आई थिंक एक अच्छी न्यूज़ है और पाकिस्तान इजीली दोबारा से जीत सकता है ये टेस्ट मैचेस इन मुल्तान। और उसी को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें हम तबसरा करेंगे कि कौन से ऐसे नाम है जिनको ऐड किया है, कौन से ऐसे नाम है जिनको एक्सक्लूड किया है, और फिर वीडियो के एंड में हम जो मेरी नज़र में बेस्ट 11 होगी फॉर पाकिस्तान टीम वो सिलेक्ट करके बनाएंगे, जो क्लीन स्वीप कर सकती है वेस्ट इंडीज को। तो आपके सामने लिस्ट है टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। साइम अयूब का नाम इसके अंदर मिसिंग है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हैं और अभी हमें ये भी नहीं पता कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी वो वापस आएंगे या नहीं। एक ह्यूज लॉस है फॉर टीम पाकिस्तान। और इमामुल हक का नाम जो है वो ऐड कर दिया गया है इन स्क्वाड। मैं ये नहीं मानता कि इमामुल हक का नाम साइम अयूब की जगह आया, बल्कि मैं ये समझता हूँ इमामुल हक की एडिशन हुई है अब्दुल्ला शफीक के अगेंस्ट। इवन दो मैं अब्दुल्ला शफीक को भी स्क्वाड से बाहर निकालने के हक में नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर आई थिंक उनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए था टू प्रूव एंड गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक टू गेट रन्स। बट नॉनदलेस इमामुल हक भी डिजर्व करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस मुझे नहीं समझ आई उनको निकाला क्यों गया था टेस्ट मैच के स्क्वाड में से। बट मेरी नज़र में बड़ा प्लेयर वही है जो डोमेस्टिक में जाके दोबारा खेले, रन्स बनाए, मेहनत करे और अपने आप को प्रूव करे। उन्होंने प्रूव किया कि यार मेरी जगह बनती है टीम में। आई एम रियली हैप्पी फॉर इमामुल हक एंड रियली एक्साइटेड टू सी हिम स्कोर रन्स। उसके साथ साथ यंगस्टर्स भी स्क्वाड में ऐड हैं, मोहम्मद हुरैरा और रुहेल नज़ीर। मोहम्मद हुरैरा जो कि बड़े प्रॉमिसिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली WTC तो हम हार चुके हैं, तो मे बी एक टेस्ट मैच में आप अपनी फुल पोटेंशियल खिला सकते हो और एक टेस्ट मैच में आप यंगस्टर्स को मौका दे सकते हो जो इस लाइनअप का हिस्सा बने। जब तक उनको मौका नहीं देंगे वो कैसे प्रूव करके ऊपर आएंगे। तो दिस इज द टॉप ऑर्डर बैट्समैन शान मसूद, बाबर आजम, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और उसके साथ साथ साउद शकील। ये तो हमारे बैटिंग लाइनअप का हिस्सा होंगे ही, लेकिन ऑर्डर क्या होगा इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम ऑलराउंडर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, आई डोंट थिंक कामरान गुलाम और साजिद खान जो है वो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। ये शरारत जो है ना, ये शाहीन अफरीदी की मुझे लग रही है, जिन्होंने प्रॉपर ऑलराउंडर वाली टर्म जो है ना उसको चेंज कर दिया। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक सलमान अली आगा वॉज द स्टार परफॉर्मर पिछले 2 साल में फॉर पाकिस्तान टीम और डेफिनेटली उनकी स्क्वाड में जगह बनती है। विद द बॉल उन्होंने लेटली प्रूव करना शुरू कर दिया अपने आप को, स्पेशली इन द ODIs। तो आई थिंक कंसिडरिंग जो पिच बनेगी मुल्तान में, एंड आई एम वेरी होपफुल कि स्पिन विकेट ही बनेगी बिकॉज वो लेटली हमारी स्ट्रेंथ रही है एट होम। तो सलमान अली आगा भी हैंडी हो सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है उनको। और अंडर प्रेशर रन्स करना, आई थिंक पाकिस्तान टीम में इस वक्त सलमान अली आगा से बेहतर कोई नहीं कर रहा है। डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन स्क्वाड। कामरान गुलाम जिसने डेब्यू में ही सेंचुरी मार दी और डोमेस्टिक में रन्स के पहाड़ हैं, आई थिंक कामरान गुलाम की जगह इस वक्त टेस्ट मैच टीम में लेना काफ़ी मुश्किल होगा। अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर कामरान गुलाम इन टेस्ट मैच स्पेशली। सो रियली ग्लैड दैट ही इज इन स्क्वाड एज वेल और वो भी हमारे बैटिंग ऑर्डर का हिस्सा होंगे। एंड देन साजिद खान, वन ऑफ द स्टार परफॉर्मेंस, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हमारी एक हिस्टोरिक विन रही थी मुल्तान वाले टेस्ट मैच में और फिर पिंडी वाले टेस्ट मैच में भी, तो एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी इनकी। प्रॉपर ऑलराउंडर तो नहीं है लेकिन ही कैन बैट एंड ही कैन हिट। सो आई एम ग्लैड ही इज हियर एंड आई जस्ट रियली फील कि अगर उसी तरह की पिच बनी तो साजिद खान फिर से एक बड़ा मार्क छोड़ के जाएंगे। तो आई एम रियली हैप्पी। नेक्स्ट हम बॉलर्स की तरफ आते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों को एतराज़ है कि नसीम को क्यों नहीं डाला, शाहीन को क्यों नहीं डाला, मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं डाला। अभी वो लेटली फाइनली वापस आए थे, फिर उनको निकाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये मैच मुल्तान के अंदर हो रहा है। आप भूल गए हैं कि जो आकिब बॉल है वो मुल्तान में ही इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ महीने पहले। हम जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते हैं अपनी स्पिन विकेट बना के, ड्राई विकेट बना कर उसको एक्सप्लॉइट करके, तो उसमें आपके 2 बॉलर्स ने ही सिर्फ बॉलिंग की और 2 बॉलर्स ने ही मैच जितवाया है। तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, अगलों की वीकनेस को एक्सपोज करना है। सो इसमें फास्ट बॉलर की जगह नहीं बन सकेगी। प्रॉब्ली अगर आप 2 स्पिनर्स खिला रहे हो स्पेशलिस्ट, तो शायद वही यूज़ हो रहे हों। शायद सलमान अली आगा को भी मौका ना मिल रहा हो बॉल डालने का। लेकिन आई जस्ट फील कि एक जो नाम ऐड हो सकता था और मे बी ऑलराउंडर्स में भी उनको ऐड किया जा सकता था, दैट इज़ आमिर जमाल। क्योंकि अगर कहीं कोई मौका है कि हमने फास्ट बॉलर यूज़ करना ही है तो आमिर जमाल को यूज़ कर सकते थे, प्लस एज अ बैट्समैन भी हैंडी हो सकते थे। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्ली फास्ट बॉलर की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वाड देख के भी यही लग रहा है और पिछला जो हमने देखा है मुल्तान में टेस्ट मैच हुआ है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक स्पिनर्स की ही जो है वो स्क्वाड में ज़रूरत है। इसलिए अब्रार अहमद को भी इंक्लूड किया गया है, नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा। सो आई थिंक एक ज़बरदस्त स्पिन अटैक होगा और इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो घबरा रही होगी कि भाई जो इन्होंने इंग्लैंड का हाल किया था तो हमारे साथ क्या हशर होगा। जनरली वैसे आई फील वेस्ट इंडीज़ स्लाइटली थोड़ी बेहतर शायद स्पिन भी खेल लेते हैं, तो इसलिए शायद इन फास्ट बॉलर्स की भी उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेहतर है कि अपने उन फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दें जिनकी
एटलीस्ट मुल्तान के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम बेस्ट 11 बनाएँगे जो मेरे हिसाब से होगी फॉर दिस टेस्ट सीरीज़ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनर्स आई थिंक शान मसूद विल बी माय पिक। एक तो मोस्ट ऑफ हिज करियर उन्होंने ओपन ही किया है एंड कंसीडरिंग अब साइम अयूब भी नहीं है, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं है, आई जस्ट फील शान मसूद इज़ द राइट चॉइस अलॉन्ग विद इमाम उल हक। ऑब्वियसली टीम में उनकी वापसी हुई है एंड नेचुरली भी एज एन ओपनर ही खेलते रहे हैं। सो आई थिंक फॉर दिस सीरीज शान एंड इमाम, टू लेफ्ट हैंडर्स, विल बी ओपनिंग। उसके साथ आई थिंक वन डाउन जो है वो कामरान गुलाम जाएंगे मेरे हिसाब से। बाबर आजम को वन डाउन नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी कामरान गुलाम गोइंग वन डाउन एंड उसके बाद इट शुड बी बाबर आजम। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कभी बाबर आजम और कामरान गुलाम की कोई लंबी पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिले, बिकॉज दोनों ही टॉप क्लास बैट्समैन हैं। कामरान गुलाम के फ्यूचर के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। बाबर वैसे ही अपनी फॉर्म वापस पकड़े हैं, सो इट वुड बी रियली ग्रेट टू सी हिम फाइनली स्कोरिंग पॉसिबली अ सेंचुरी, मच अवेटेड सेंचुरी। एंड उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर कंटिन्यू होता है विद साउद शकील। इसमें कोई शक नहीं है, साउद शकील इज़ अ टॉप क्लास बैट्समैन। बट साउद शकील, मोहम्मद रिजवान का जो बैटिंग ऑर्डर है ऑब्वियसली वो आगे पीछे हो सकता है। तो आई जस्ट फील कि मोहम्मद रिजवान या साउद शकील जो हैं वो स्वैप कर सकते हैं अपनी पोजीशंस। उसके बाद ऑब्वियसली एंड में जो हमारे सेवियर हैं, जो हमें बचाने आते हैं मुश्किल सिचुएशंस में और इस दफ़ा फिर आएंगे, दैट इज सलमान अली आगा। दिस इज पॉसिबली द बैटिंग लाइनअप, दिस बैटिंग स्पेशलिस्ट। ये 7 लोगों की जो बैटिंग लाइनअप है, ये जो 7 खिलाड़ी हैं, आई थिंक इन्हीं की बेस के ऊपर जो भी हम रन्स बना रहे होंगे वो पॉसिबली बना रहे होंगे। उसके बाद अगर हम अपने स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है, नुमान एंड साजिद खान, जिन्होंने मुल्तान और इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में धुएं उड़ा दिए थे, दीज टू गाइज विल बी इन द स्क्वाड और पॉसिबली यही ओपन कर रहे होंगे बॉलिंग और यही फिनिश कर रहे होंगे बॉलिंग। एंड ऑब्वियसली सलमान अली आगा कैन हेल्प हिम एज वेल। उसके साथ आई जस्ट फील कि मे बी आप अब्रार को ऐड कर सकते हैं इन द स्क्वाड एज वेल, अगर तो आप स्पिन विकेट के लिए जा रहे हैं तो 2 से भले 3 मेरे हिसाब से। एंड ऊपर बैट्समैन जो हैं आप एक डिबेट कर सकते हो कि मे बी हुरैरा को ऐड कर सकते हो इन प्लेस ऑफ अब्रार, बट आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। ज़्यादा चांसेस वैसे यही हैं कि हुरैरा को ही डाला होगा क्योंकि ऑलरेडी आपको आगा सलमान भी हैं टू एक्सपेरिमेंट विद स्पिन। एंड इफ़ वी आर गोइंग विद वन फास्ट बॉलर जिसको हमने यूज़ करना है जस्ट इन केस, तो वो खुरम शहजाद होंगे। एंड माइंड यू, खुरम शहजाद एक नाइट वॉचमैन के तौर पे भी काम आ सकते हैं, थोड़ा बहुत बैट खुरम शहजाद भी कर लेते हैं। और अगर हमने ऑल आउट स्पिन अटैक में जाना है तो फिर खुरम शहजाद की जगह हम हुरैरा को डाल सकते हैं। एक और बैट्समैन आ जाएगा, स्पिनर्स आपके पास स्पेशलिस्ट 3 हो जाएंगे, चौथा सलमान अली आगा एक पार्ट टाइम स्पिनर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन्हीं के आगे पीछे जो है हमारी लाइनअप खेल रही होगी पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच सीरीज। आई एम रियली एक्साइटेड। Please let me know in the comments below आपका क्या कॉम्बिनेशन होगा for the starting 11. That's it for today. I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।